डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सोल्व करेंगे जो बेस्ड हैं अपॉन बोहर थ्योरी, बोहर एटॉमिक मॉडल। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ले रखे हैं हमने एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.116 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिटरमाइन करने का ये फार्मूला है फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर हमने जूल में निकालनी तो यहां पर n है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो इस केस में अपने से क्या पूछा है, फिफ्थ ऑर्बिट है। तो यहां हम एनर्जी किसकी निकालेंगे, फिफ्थ ऑर्बिट की। तो n की जगह 5 पुट कर देंगे, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इसको डिवाइड कर दोगे और ये आंसर आ जाएगा -8.72 इंटू 10 की -20 जूल। दूसरा पार्ट है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। रेडियस निकालने का फार्मूला है Rn इज इक्वल टू 0.0529 इंटू n स्क्वायर। ये अगर वैल्यू पुट करेंगे तो अब आंसर आएगा नैनोमीटर में। ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम पुट कर लेंगे। पिकोमीटर की अलग है, एंगस्ट्रॉम की डिफरेंट वैल्यू है, तो ये वैल्यू है, ये नैनोमीटर देगी हमें आंसर। तो यहाँ पर हमने n क्या पुट करना है, फिफ्थ ऑर्बिट है, तो n की जगह 5 पुट कर देंगे। 5 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.3225 नैनोमीटर। तो ये एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2.15 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस obtained when the excited electron of hydrogen atom in n is equal to 6, सिक्स्थ एनर्जी लेवल है, drops to the ground state। नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फार्मूला हमने बताया था n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। n क्या है, ये जो भी हमें एनर्जी लेवल गिवन है। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 30 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 15। इलेक्ट्रॉन अगर सिक्स्थ लेवल से ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट मीन्स n इज इक्वल टू 1, तो उसमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएंगी, 15। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज ए हाइड्रोजन एटम इफ the electron occupies n is equal to 5 ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन अगर फिफ्थ ऑर्बिट में है तो उसको रिमूव करने के लिए हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी है, वही होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। कंपेयर योर आंसर विद IE, ये IE है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसकी डिटेल तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मिनट के अंदर। ब्रीफ में बताते हैं, किसी भी एटम के अंदर लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करते हैं वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ हमने 2 केस लेने हैं। एक तो लेना है जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में है, उसमें एनर्जी कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी, और एक हाइड्रोजन एटम के अंदर, हाइड्रोजन एटम में पता हमें एक ही सेल है, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो एनर्जी कितनी सप्लाई करनी पड़ती है,
फिर दोनों को हमने कंपेयर करना है। अब एनर्जी यहाँ दो बार डिटरमाइन करेंगे हम। पहला ले रहे हैं फॉर आयोनाइजेशन फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं तो इनिशियली वो स्टेट कहलाएगी N1। रिमूव करने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एटम से बाहर। और इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर है तो वो डिस्टेंस कितनी मानते हैं? इनफाइनाइट। तो इस केस में N2 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। N1 वो स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, N2 वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाद में गया। हमने इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर कर दिया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। अब यहां हमने चेंज इन एनर्जी निकालनी है और इस चेंज का ये फार्मूला है फॉर हाइड्रोजन एटम 1 डिवाइड बाई N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। और एनर्जी किस में आएगी? ये जूल में। अब ये वैल्यू पुट कर दें। यहां N1 की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस N2 की वैल्यू है इनफाइनाइट। ये एज इट इज रह जाएगा। ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 25 और 1 बाई इनफाइनाइट किसके बराबर है? 0। तो इसको सोल्व कर लोगे तो ये आएगा 8.72 इंटू 10 रेज टू पावर 20 जूल। ये एनर्जी निकाली हमने फॉर आयोनाइजेशन फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट। अब हमने एनर्जी निकालनी है जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, क्योंकि जनरली हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में है? वो फर्स्ट मेन शेल में है, उसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। तो दूसरा केस हम लिख रहे हैं फॉर आयोनाइजेशन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट। तो इस केस में N1 की वैल्यू है 1 और N2 की वैल्यू है इनफाइनाइट। तो यहां डेल्टा E आ जाएगा 2.18 इंटू 10 की माइनस 18। और अब ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं 1 डिवाइड बाई N1 की जगह 1, तो ये 1 ही हो जाएगा। लिख देता हूँ एक बार 1 डिवाइड बाई 1 की स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई इनफाइनाइट। तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू अपने पास आई 2.18 इंटू 10 की माइनस 18 जूल। ये वो एनर्जी है जो हमने सप्लाई की है इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से रिमूव करने के लिए। और ये कौन सी थी? जो हमने फिफ्थ ऑर्बिट से रिमूव किया। अब क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है। उस केस में इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो उसको ब्रेक करने की एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी। अब ये दोनों है तो डिफरेंस करने के लिए हमने डैश लगा दिया। अब कंपेयर कर लेते हैं। डेल्टा E डैश की वैल्यू ज्यादा है, ऊपर लिख दिया। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये माइनस की वैल्यू है और अब ये वैल्यू आएगी 25। तो क्लियर है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई की वो 25 टाइम्स ज़्यादा है इससे जो एनर्जी सप्लाई की हमने इलेक्ट्रॉन को फिफ्थ ऑर्बिट से रिमूव करने के लिए। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये 2.18 क्वेश्चन है। व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट the electron of hydrogen atom from the first Bohr orbit to the fifth orbit, and what is the wavelength of light emitted when the electron returns to the ground state।
द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज दिस, ये हमें गिवन है। अब यहाँ देखें, इस क्वेश्चन में N1 गिवन है 1 और N2 गिवन है 5। तो ये एनर्जी हमने निकालनी है डेल्टा E, और इसका फार्मूला है 2.18 इंटू 10 की माइनस 18 लिखते हैं जूल के लिए, लेकिन यहाँ इसमें अर्ग में गिवन है तो अर्ग के लिए हमें इसको माइनस 11 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7 जूल। तो माइनस 7 यहाँ से कम कर दिए तो अभी आंसर अर्ग में आएगा, इंटू 1 डिवाइड बाई N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो अब जो आंसर अपना वो अर्ग में आएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी। N1 है 1 और N2 है 5। सिंप्लीफाई कर लेंगे, यह आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 25, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 25। 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 25, इसको सिंप्लीफाई कर तो 24 बाई 25 आ जाएगा, और ये वैल्यू अपने पास आएगी 2.09 इंटू 10 की माइनस 11 अर्ग। अब एनर्जी पूछी अपने से जूल में, तो जूल में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 10 की माइनस 7, तो ये हो जाएगा 2.09 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। तो ये हमने इसका एक पार्ट पूरा किया, एनर्जी निकाल ली। फिर क्या पूछा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये हमें पता है डेल्टा E इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू होता है C डिवाइड बाई लैम्डा, और लैम्डा हो जाएगा HC डिवाइड बाई डेल्टा E। इसको क्लियर हो यहाँ से। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, H की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 की माइनस 34, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा E अपने पास आई है 2.09 इंटू 10 की माइनस 18। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 951 इंटू 10 की माइनस 10 मीटर आएगा, और हमें पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की माइनस 10 मीटर। तो यहाँ आंसर अपने से एंगस्ट्रॉम में पूछ रखा है, तो हम इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ तक लिखें तो भी ठीक है, और एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो ये 951 हो जाएगा। तो ये हमने कुछ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सोल्व किए हैं जो बेस्ड थे अपॉन बोर थ्योरी। कुछ और क्वेश्चन इस तरह के आप खुद ट्राई करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।